हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। इतने सालों में मेरे लिए 4 सोने की चूड़ियाँ नहीं बनवा पाए हैं। केशव जी चुप हो जाते हैं। उन्हें देखकर करुणा जी कहती हैं, अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उसे तो पहले करना पड़ेगा। चूड़ियाँ कहाँ भागे जा रही हैं, हम कभी भी बनवा लेंगे। केशव जी का मन आज बड़ा बेचैन था, बार बार करवटें बदल रहे थे पर नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है जी? पत्नी करुणा ने पूछा। कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं, वो आज गर्मी ज़्यादा लग रही है ना, शायद इसलिए। तुम सो जाओ, केशव जी ने पत्नी से कहा। उन्होंने घड़ी की ओर देखा, रात के 2 बज रहे थे। वे धीरे से पलंग से उठे, कैलेंडर में देखा 12 मई, अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है। वे बुदबुदाए। दरअसल 12 मई को केशव जी की शादी की 50वीं सालगिरह है। बेटे बहू पोते पोती सभी ने ऐलान कर दिया कि ये सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सारे करीबी रिश्तेदारों को फोन द्वारा सूचित भी कर दिया गया था, पर केशव जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। 50 साल पहले किया वादा आज तक पूरा नहीं कर पाया था उन्होंने, पर इस बार नहीं, अब वो वादा पूरा करना ही है, चाहे जो हो जाए। केशव जी खुद से ही बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने सुराही से पानी निकाल कर पिया। करुणा जी की ओर देखा तो वो आज भी पहले की तरह नींद में ही मुस्कुरा रही थी। शायद वह कोई अच्छा सपना देख रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से उसे चादर उड़ा दी और फिर वापस आकर सो गए। सवेरे 10 बजे केशव जी तैयार होकर बाहर जाने लगे। अरे आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? पत्नी करुणा जी ने पूछा। 1000 बार कहा, कहीं जाते समय टोका मत करो, पर तुम्हारी तो आदत ही खराब है। केशव जी ने झल्लाते हुए करुणा जी को डांट दिया और बाहर निकल गए। लो पूछो तो नाराज और न पूछो तो कहेंगे तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जाऊं। करुणा बड़बड़ाते हुए रसोई घर में चली गई। सास ससुर की इस नोकझोंक की अब तो बहू भी आदी हो गई थी। वो काम करते करते मुस्कुरा दी। घर से निकलकर केशव जी सीधे अपने पुराने मित्र राम प्रताप जी सुनार की दुकान पर पहुंच गए। अरे भैया, आओ आओ, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? राम प्रताप जी ने केशव जी को बैठाते हुए पूछा। राम प्रताप जी उनके पारिवारिक मित्र और सुनार थे। बेटे की शादी से लेकर कहीं लेन देन के सभी प्रकार के सोने चांदी के गहने वह इन्हीं से बनवाते थे। केशव जी ने बैठकर पानी पिया, फिर अपनी जेब से एक लाल रंग की कांच की चूड़ी निकालकर टेबल पर रख दी। रामा, ये तेरी भाभी की चूड़ी है, इसी नाप की सोने की 4 चूड़ियाँ बनवाना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी? रामा जी ने पहले चूड़ी को देखा, फिर अपने दोस्त केशव को, फिर वह जोर जोर से हंसने लगे। क्या बात है केशव, बुढ़ापे में बड़ा प्यार आ रहा है भाभी जी पर। नहीं यार, वो बात नहीं है। दरअसल तू तो जानता है, इस बार शादी की 50वीं सालगिरह है, तो बच्चे मान ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार धूमधाम से मनाएंगे, बस इसीलिए। थोड़ा शर्माते हुए केशव जी बोले। वे अपने मन की बात छिपा ले गए। बात तब की है जब उनकी शादी हुई थी और उन्होंने पहली बार करुणा जी को देखा था। वह लाल साड़ी में बेहद सुंदर लग रही थी। उस समय उन्होंने अपने गोरे गोरे हाथों में लाल रंग की कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। तब केशव जी ने कहा था कि करुणा, अगली शादी की सालगिरह पे मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां बनवा दूंगा। उन्होंने करुणा जी से वादा किया था, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में माता पिता, बच्चे, पढ़ाई, बीमारी, एक के बाद एक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कभी करुणा जी के लिए चूड़ियां बनवाने का मौका ही नहीं आया। कभी कभी तो करुणा जी उन्हें ताना भी मार देती थी। इतने सालों में मेरे लिए 4 सोने की चूड़ियां नहीं बनवा पाए। केशव जी चुप हो जाते थे। तब उन्हें देखकर करुणा जी कहती, अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, जो काम ज़्यादा जरूरी है उसे तो पहले करना ही पड़ेगा। चूड़ियाँ कहाँ भागी जा रही हैं, कभी भी बनवा लेंगे। घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियाँ पोस्ट मास्टर की एक छोटी सी नौकरी में उन्होंने पूरी की। करुणा जी ने हर कदम पर उनका साथ दिया। बस जब भी वे ये चूड़ियों वाली ताना मारती, तब केशव जी अपने आप को उनका अपराधी मानने लगते। इसी तरह शादी की कई सालगिरह निकल गई। कभी वे मनाते, कभी सिर्फ मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर ही संतोष कर लेते। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। माता पिता दुनिया से विदा हो गए और बच्चे भी बड़े हो गए। पहले उनकी पढ़ाई, फिर शादी ब्याह, जमा पूंजी कहाँ खर्च हो जाती पता ही नहीं चला। रिटायर होते होते उन्होंने कुछ लोन लेकर कुछ और पैसों को मिलाकर 2 कमरों का एक छोटा सा मकान भी बनवा लिया था। बेटी की नौकरी भी इसी शहर में लग गई। कुछ उसने भी हिम्मत की तो मकान को डबल कर लिया गया। अब वे परिवार सहित ऊपर की मंजिल पे रहते थे, नीचे का हिस्सा किराए पे चढ़ा दिया था। एक मध्यवर्गीय परिवार की
तरह उनका भी गुजर बसर आराम से हो रहा था। राम प्रताप ने केशव जी से बोला, भैया तुम तो जानते हो आजकल सोने का भाव जरा तेज है, फिर भी तुमसे ज़्यादा थोड़े ही लूँगा। यही कोई 80-90 हज़ार रुपये में बन जाएगी 4 चूड़ियाँ। केशव जी ने सिर हिलाया। इतने खर्च का अंदाजा था उन्हें। ठीक है, मैं कल 25% राशि दे जाऊँगा, तुम 15-20 दिनों में तैयार कर देना। अच्छा रामा, चलता हूँ, कहकर केशव जी सीधे पोस्ट ऑफिस पहुँचे, जहाँ उन्होंने वर्षों पहले एक बचत खाता खोला था, जिसकी जानकारी करुणा जी को भी नहीं थी। प्रति माह वह उसमें बचत करके रुपए जमा कर देते थे। अब वह रकम 1 लाख रुपए हो गई थी। उसमें से उन्होंने 25,000 रुपये निकलवाए और राम प्रताप जी को देकर सीधे घर आ गए। देखते ही देखते 50वीं सालगिरह का दिन भी आ गया। घर सभी करीबी रिश्तेदारों से भर गया था। करुणा जी तो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। अरे मैंने तो मना किया था जीजी, पर ये बेटा बहू माने ही नहीं, वह कहकर अपनी ननद को बता रही थी। शाम को सब तैयार हो गए। सफ़ेद कुर्ते पैजामे में केशव जी भी जच रहे थे। सारे मेहमान के साथ उनका मित्र राम प्रताप सुनार भी आए थे। थोड़ी देर बाद पोते पोती ने माला उनके हाथ में देकर कहा, दादू दादी को माला पहनाइए। उन्होंने हंसते हुए करुणा जी को माला पहना दी। करुणा जी और भी शर्मा गई। अब तो आपकी बारी है दादी। बच्चों ने दादी से भी माला पहनवा दी। वहाँ चारों तरफ तालियां बजने लगी। तभी केशव जी ने राम प्रताप जी से एक डिब्बा लिया, उसे खोला, फिर करुणा जी से बोले, लो भाई जरा हाथ तो बढ़ाना। करुणा जी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। डिब्बे में से 4 चूड़ियाँ निकालकर उन्होंने करुणा जी के गोरे गोरे हाथों में पहना दी। अब मत कहना सोने की चूड़ियाँ नहीं बनवाई। वाह दादू, सो रोमांटिक। पोता पोती खुशी के मारे सीटियां बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। लेकिन ये करुणा जी ने पूछना चाहा। फिर उन्होंने बेटे बहू की ओर देखा। नहीं माँ, हमारा कोई योगदान नहीं है। केशव जी ने करुणा जी का हाथ थामा और बड़े प्यार से बोले, मैंने वादा जो किया था देर से ही सही निभा तो दिया। करुणा जी की आंखों में खुशी के आंसू टपक रहे थे और केशव जी बच्चों के साथ मिलकर केक भी खा रहे थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी और प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।